आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ कमेंट सेक्शन स्पेशल वीडियो, और इस सेक्शन की आज पहली वीडियो है, ये फर्स्ट एपिसोड है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझसे क्वेश्चंस किए और वो चाहते थे कि मैं उनका जवाब दूँ, और आज से ही वो स्टार्ट हो गई। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। पहली क्वेश्चन है कपिल शर्मा जी की तरफ से। उनका कमेंट था कि हेलो रितु जी, यू आर लुकिंग सो क्यूट। रितु जी, कभी इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाए कि क्या एक विधवा से प्यार करना गलत है? क्या विधवा होने पर फीलिंग्स और लाइफ ख़त्म हो जाती है? क्या विधवा का मतलब घर की चार दीवारी ही होती है? पता है मैंने इस कमेंट को क्यों पिक किया? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं इसका आंसर देना चाहती थी। कपिल जी, ये एक विधवा की बात नहीं है। सबसे पहली बात, ये कोई विधवा की बात नहीं है। ये हमारी मतलब मैं अदर्स की बात नहीं करूँगी, मैं अदर्स के बारे में उतना नहीं जानती हूँ। मैं हिंदू हूँ, तो मैं मतलब जो हमारी मतलब हम जो धर्म से हैं, हम उस धर्म की बात करें तो अभी तो फ़िलहाल विधवा जो होते हैं उनकी ज़िंदगी अभी थोड़ी बेहतर हुई है, पहले से बदतर थी। आप आज से कितने साल पुरानी की बात सोचो कि पति मर जाता था तो उनके साथ ही जिंदा जलाया जाता था, पत्नी को जिंदा जलाया जाता था। अब तो फिर भी उनमें काफ़ी सुधार आए हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात है ना कि हमेशा से ही औरतों पे रोक टोक, ये जो पाबंदी, ये जो अंधविश्वास होती है, ये जो सारी मतलब वो जो होती है ना, हम इसके बाहर नहीं जा सकते, हम उसके बाहर नहीं जा सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये हमेशा से ही लड़कियों के ऊपर जो पुरुष प्रधान समाज है वो आजमाती आई है, लड़कियों को कमज़ोर समझ के। अब ये रही दूसरी बात। तीसरी बात क्या है ना कि विधवा जो होती है, लोगों का मानना है, हमारे बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम तो अपने पति को खा चुके हो, तुम अशुभ हो, ये हो, वो हो। मतलब पूरी जो जिम्मेदारी है उनका पति नहीं है, उनके पति अब जिंदा नहीं है। रीज़न कोई भी हो सकता है, कोई रोग के कारण, कोई एक्सीडेंटल प्रॉब्लम, या कोई भी और सिचुएशन है, तो पति ने आत्महत्या कर ली, कोई और रीज़न हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। पर जो मतलब जो उनके पति के साथ हुआ है, पूरा जो ब्लेम है उनकी पत्नी के ऊपर डाली जाती है। आज भी आप तुम कह सकते हो कि समाज तो अभी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, अब ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। पर जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, जो नहीं देखा है वो नहीं जानते। तो फिर भी जो विधवाएं हैं वो दोबारा शादी कर सकती है, मतलब उनमें इतनी हिम्मत आई है कि वो शादी कर सकती है। आज तुम पहले की बात सोचो, विधवाओं की ज़िंदगी कैसी रहती थी। तुम फीलिंग्स की बात कर रहे हो, तुम इमोशंस की बात कर रहे हो। इमोशंस तो छोड़ ही दो, उन्हें तो कुछ कहने की आज़ादी तक नहीं थी, वो चेहरा नहीं दिखा पाते थे। अब तो फीलिंग्स की बात छोड़ी दो। एक बात सोचो कि अगर किसी की बीवी मर जाती है तो क्या पति भी ये सारी चीज़ें मानते हैं? क्या वो भी ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो विधवा जीती है? अभी भी बहुत जगह हैं जहाँ पे विधवाओं के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार होता है। अभी भी हमारी जो एडुकेटेड कल्चर है, इतने लोग हाई प्रोफाइल लोग हैं, अभी भी ये लोग ना विधवाओं को कुछ अलग नज़र से देखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो उनके मुंह पर कुछ बक देते हैं, कुछ बता देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनको रत्ती भर जगह नहीं छोड़ते हैं अपमान करने का। बहुत सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं जो वो फेस करते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स होती है, डेफिनेटली वो भी एक इंसान है। जैसे उनकी बीवी मर जाने के बाद एक पति की ज़िंदगी नहीं रुक जाती है, वो दोबारा शादी करते हैं। वो कोई, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी मर्द, बहुत कम, जो अपनी पत्नी से बेइंतहा प्यार करते थे अपने बच्चों के लिए। बहुत लोग होते हैं जो अपने बच्चों के लिए दोबारा शादी नहीं करते हैं कि बच्चे को परवरिश ठीक से नहीं मिलेगी, इस वजह से शादी नहीं करते हैं। पर वो बहुत रेट बहुत कम है। मैक्सिमम जो होते हैं पत्नी गुजरती नहीं है तो सिर्फ साल भर का इंतज़ार करते हैं। वो होता है ना जो
1 साल के बाद जो काम होता है वो ख़त्म होने के बाद ही वो फिर लड़की ढूंढने लगते हैं और शादी भी कर लेते हैं। तो एक लड़का अगर कर सकता है तो एक औरत क्यों नहीं कर सकती? क्यों वो दोबारा ज़िंदगी नहीं स्टार्ट कर सकती? क्यों वो अपनी ज़िंदगी नहीं जी सकती? बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं जो सिर्फ 20 साल की उम्र में, सिर्फ 25 साल की उम्र में या सिर्फ 30 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती है। तो पूरी ज़िंदगी वो अकेले कैसे काट सकते हैं? बहुतों की ऐसी होती है जिनके बच्चे भी नहीं होते हैं, तो वो अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे काटेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि कपिल जी ने जो आवाज़ उठाई है, कपिल जी ने जो क्वेश्चन किया है, वो हर एक मर्द को उठाने चाहिए। वो एक हर लड़के को, हर एक उस इंसान को उठाने चाहिए जो चाहते हैं कि ऐसे जो इंसान होते हैं, जो बहुत सारे इंसान होते हैं जो विधवा ना होते हुए भी विधवा की ज़िंदगी जीते हैं। अब मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ वो अलग बात है, आप समझ ही सकते हो, पर जो होते हैं ऐसे, उनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारे मेरे व्यूअर से कि ज़रूर आप इसके बारे में सोचिएगा और आवाज़ ज़रूर उठाइएगा और उन लोगों को हेल्प कीजिएगा जो ऐसे ज़िंदगी से गुजर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, और अगले कमेंट आया है अशोक जी की तरफ से। उनका कहना है कि ये आईपीएल क्या है? क्या ये एक बार खाने से 72 घंटे तक जितनी बार सेक्स करने पर भी प्रेगनेंसी नहीं होगी और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट है? प्लीज़ रिप्लाई। पता है, मैं इसके बारे में डिटेल्स में वीडियो बना चुकी हूँ कि ये जो इमरजेंसी आईपीएल जो है वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है और ये सिर्फ इमरजेंसी पर्पस ही यूज़ होती है। पर मतलब ये मेरी फूटी किस्मत कह सकते हो कि मैं इतना इसके बारे में उस वक्त नहीं जानती थी और जिसकी वजह से मैं लगातार इसका इस्तेमाल करती रही और जिसका कारण मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी और मेरी फिलिपियन ट्यूब्स भी रिमूव हो चुकी है। तो आपने पूछा है कि क्या इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है? जी बिल्कुल, बहुत साइड इफ़ेक्ट है। इसके इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं कि आप चाहो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो। और शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ये आपकी पत्नी जी की या फिर आपके पार्टनर की पूरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ये डैमेज कर सकती है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात आपने पूछी है कि 72 घंटे तक क्या आप जितनी बार चाहो इंटरकोर्स कर सकते हो? तो इसका जवाब है नहीं। ये इमरजेंसी पर्पस है, यानी कि आपने बाई चांस मिस्टेक कर दिया और आपको लगता है कि शायद आपकी जो पार्टनर है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो उसी पर्पस पे ही आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये एक हार्मोन है जो उनके बॉडी, मतलब जब उनकी बॉडी पे ये जाएगी तो उनके बॉडी में जो स्पर्म्स हैं उसको ये रोकता है और फैलोपियन ट्यूब की जो एंट्रेंस है उसको ये ब्लॉक करता है, एंट्रेंस को ये लॉक करता है। तो ये इसका जो काम है वो एक ही बार होता है। आप सोचने लगे कि आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, अब लगातार 72 घंटे में अंदर आप जितनी बार चाहो इंटरकोर्स कर सकते हो, तो आप गलत हो। तो इसका कोई गारंटी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि, और जितना तक मैं जानती हूँ, मुझे मेरी गायनी ने जो बताई मुझे इसके बारे में, कि ये सब इमरजेंसी पर्पस पे ही यूज़ की जाते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार जब आप इंटरकोर्स करो तो ये वैसे ही इसको प्रोटेक्ट करेगा। तो इट्स सेफ़ कि आप रेगुलर जो पिल्स आते हैं उसी का इस्तेमाल करो। आई मीन टू से कि जो डेली बेस पे जो 21 दिन की कोर्स की जो पिल्स आती हैं आप उसका इस्तेमाल करो। इससे आप जितनी चाहो उतनी बार इंटरकोर्स कर सकते हो। आपको ऐसे इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। अगले कमेंट किया है दीपक जी ने कि मैडम, बीवी के साथ ही सेक्स करना है तो कॉन्डोम यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे ऐसा लगता है ना, ये सिर्फ दीपक जी का नहीं, दीपक जी के तरह बहुत सारे व्यूअर्स ने मुझे ये क्वेश्चन किया है
कि जब जो हमारी पत्नी जी है वो तो एक ही है और हम तो अपनी पत्नी जी के साथ ही फिजिकल रिलेशन करते हैं, तो फिर प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत, क्या होता है ना व्यूअर्स के, चाहे मेल पार्टनर हो चाहे फीमेल पार्टनर हो, दोनों की जो प्राइवेट पार्ट एरिया है उसके बाहर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। फीमेल के वजाइना के बाहर बहुत सारे फंगस होते हैं जिससे इन्फेक्शन फैल सकती है। तो इसी वजह से प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। और अगर आप मेरी बातों पे भरोसा ना करो तो आप एक गायनी से कंसल्ट कर सकते हो कि फाइनल डिस्चार्ज से पहले बहुत सारे मेल पार्टनर हैं जिनकी पहले थोड़ी वाटरी लिक्विड सी उनकी डिस्चार्ज होती है ड्यूरिंग इंटरकोर्स। उसमें भी कुछ काउंट में स्पर्म्स हो सकते हैं। ये डॉक्टर का मानना है कि हो सकते हैं कि उसमें भी स्पर्म्स हो। भी स्पर्म अगर वेजाइना के अंदर चला गया तो हो सकता है चांसेस है कि आपकी पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाए। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ये भी कह चुके हैं कि मैम मैं तो 10 साल से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं हमेशा बाहर डिस्चार्ज करती हूँ, मेरी वाइफ अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। लकीली वो नहीं हुई, पर 1% चांसेस होते हैं। इससे प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, पर मतलब चॉइस है कि आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो चाहे ना करो। करते हो तो ये हेल्दी होता है, और नहीं करते हो तब भी अगर आप कुछ मतलब हैबिट्स फॉलो अप करो, सारे इन्फेक्शंस होते हैं, इससे बच सकते हो। हाँ, और इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि इंटरकोर्स से पहले और इंटरकोर्स के बाद आपको कैसे क्या क्या हैबिट्स फॉलो अप करने हैं। आप चाहो तो वो वीडियोस देख सकते हो। कमेंट है कुमार अभिषेक का। वो कहते हैं कि दीदी क्या ये सच है कि जो लड़के ज़्यादा इमोशनल होते हैं या ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं उन्हें लड़कियां इज्जत नहीं करती और दूर भागती है? इज़ इट ओके टू शो इमोशंस टू एनी पर्सन or any woman, or it's not okay to show your emotions? मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताने जाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पर शॉर्ट में आपको बता देती हूँ ना कि आपने जो पूछा है कि लड़की अगर इमोशनल हो, अगर वो सेंसिटिव हो तो लड़कियां दूर भागती है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि एक लड़की भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मुझे ऐसे फील होती है ना कि जो इंसान जैसे हैं वो अपने पार्टनर को वैसा ही पसंद करता है या फिर पसंद करती है। तो आप जो सवाल पूछ रहे हो मुझसे, हो सकता है कि आप ऐसे इंसान के साथ जुड़े हो, या फिर ऐसे इंसान के साथ आपका रिलेशनशिप है, या फिर आप ऐसे इंसान को चाहते हो जो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है, या फिर जो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, बहुत मतलब हार्ड माइंडेड है, वो मतलब इमोशंस को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देती है। इसी वजह से आप मुझसे ये क्वेश्चन कर रहे हो। पर बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनकी जो पार्टनर है वो थोड़ी सी इमोशनल हो, थोड़ी सी सेंसिटिव हो, फीलिंग्स को समझे, सॉफ्ट माइंडेड हो, सॉफ्ट हार्टेड हो। तो ये ना पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप पहले ये जांच कर लो कि आपका पार्टनर कैसा है, या फिर आपने कैसे पार्टनर को चूज़ किया है। क्योंकि क्या पता है, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, और अगर मेरी जैसी लड़कियों की बात करूँ तो मेरी जैसी लड़कियाँ, मैं सारी लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, मेरी जैसी लड़कियाँ हमेशा यही चाहेगी कि उनका जो पार्टनर है वो सेंसिटिव भी हो और इमोशनल भी हो। क्योंकि यही दोनों जो क्वालिटी है वो एक बंदे में अगर होगा ना तो वो बंदा बहुत ज़्यादा रोमांटिक होगा। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड में ये दोनों क्वालिटी ही नहीं है, पर अभी थोड़ी थोड़ी आ गई है, बिल्कुल नहीं थी पहले, ठीक है। और आपने एक और सवाल पूछा है कि मतलब क्या सबको इमोशंस शो करना ज़रूरी है? तो हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ कि बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अपनी इमोशन शो करना ज़रूरी नहीं, और ये आपके लिए अच्छा भी नहीं। आप हमेशा एक कवर कहते हैं ना कि एक लेआउट बना के रखो अपने सामने। हमेशा जो आपको इंसान जैसा दिखे उसके सामने वैसे रिएक्ट करो, उसके सामने वैसे रहो। क्योंकि हो सकता है कि आप एक इंसान को आप मतलब विश्वास करके, ट्रस्ट करके आप अपने इमोशंस शो कर रहे हो, सारी बातें उनको बता रहे हो, आप उनके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहे हो, और वो आगे जाके उसी बात को लेके, उसी टॉपिक को लेके आपको ताने दे, आपको बातें सुनाए, खड़ी खोटी सुनाए। हो सकता है कि
मतलब मिसयूज़ करे आपके फीलिंग्स का, तो कहूँगी कि आप मतलब इंसान को देख के, परख के, सोच के, समझ के ही अपने इमोशंस को शेयर करें। एंड लास्ट क्वेश्चन, और ये ना मतलब मैं कह सकती हूँ बहुत बार इस कमेंट के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ बहुत सारे वीडियोस में, जो है लखन जी वो कहते हैं कि मैम भाभीयों को कैसे पटाते हैं, प्लीज़ बताइए। अब क्या बताऊँ उसके बारे में ना, कि देखिए लखन जी, जो भाभियाँ होती है ना, मेरे समाज में, मेरे कल्चर में, मेरी जो धर्म है उस धर्म में ना भाभियों को माँ समान मानी जाती है। भाभी मतलब माँ समान, तो जाहिर सी बात है कि भाभी तो माँ हुई। अब आप कह रहे हो कि माँ को कैसे पटाए, भाभी को कैसे पटाना मतलब माँ को कैसे पटाए। तो पटाने की बात की तो जाहिर सी बात है कि आपकी सोच के ऊपर ये डिपेंड है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी बहुतों की भाभी हूँ, बहुतों की भाभी हूँ मैं, पर जो मुझे जानते हैं ना वो एटलीस्ट मुझे पटाने के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे सामने तो दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, बहुत सारी भाभियाँ ऐसी हैं जिनको पटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो या तो खुद इशारा दे देगी या फिर आपका इशारा समझ जाएगी। तो आप ऐसे भाभियों को ढूंढो। हो सकता है कि आपको अगली बार मुझसे ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। पर एक चीज़ याद रखना लखन जी, शायद आप शादीशुदा हो या फिर शादी करने वाले हो, भगवान ना करे अगर इन फ्यूचर कोई और आपकी बीवी को पटाने की कोशिश करे तो फिर आप मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ऐसे ख्याल को ना अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज का कमेंट सेक्शन का वीडियोस इतना तक ही था। फिर लाऊंगी अगले दिन नए नए कमेंट्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।